गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल डग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का उर्दू का सबक नंबर 2, जिसका नाम है अपना काम खुद करें। ये एक कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं अपना सबक नंबर 2, अपना काम खुद करें। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी उड़ना नहीं सीखे थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। जो चिड़िया एक गेहूं के खेत में रहती थी, एक पेड़ पर, तो उसके बच्चे वहीं घोंसले में रहते थे। तो एक दिन चिड़िया बाहर गई, तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा खेत में खड़े होकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, देखो देखो, कोई आ रहा है। तो दूसरे बच्चे ने कहा, चुप रहो, वो हमें देख लेंगे। दूसरे बच्चे ने ये कहकर उस पहले बच्चे को चुप करा दिया। फिर सभी बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो, जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। ये कहकर वो किसान और उसका बेटा वहाँ से चल दिए कि हम अपने पड़ोसियों से कहकर इन गेहूं को कटवा लेंगे। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। चिड़िया दाना लाने के लिए बाहर गई थी। तो जब ये बातें हुई तो वो बच्चे अकेले थे। फिर उन्होंने ये बातें सुनी तो वो डर गए, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद चिड़िया वहाँ पर घोंसले में आ गई। ची 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 सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, और जैसे ही चिड़िया वहाँ पर आई घोंसले में, तो सब बच्चे ची 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 कर कर चिल्लाने लगे। वो कहने लगे, माँ माँ, चलो यहाँ से चलो। एक बच्चे ने कहा कि माँ माँ, यहाँ से चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे बच्चे ने कहा कि मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तो तीसरा बच्चा बोला, माँ, यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। ये बातें उन बच्चों ने अपनी माँ को बताई। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? तो एक बच्चे ने कहा, माँ, जब तुम दाना लाने गई हुई थी, तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। वो जिस खेत में रहते थे, उस खेत का किसान और उसका बेटा वहाँ पर आए थे खेत पर। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में वो गेहूं पक जाएंगे, और दूसरे बच्चे ने कहा, वो अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा, वो उनसे कहने गया है। तो बच्चों ने चिड़िया को सारी बात बताई कि जब वो चिड़िया दाना लाने के लिए गई थी, तब किसान और उसका बेटा आए थे और वो बातें कर रहे थे कि गेहूं अब पक गए हैं, इनको 2-3 दिन में काट लेना चाहिए, तो हम इसको अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। और फिर वो पड़ोसियों से कहने के लिए वहाँ से चले गए। ये सारी बात बच्चों ने चिड़िया को बताई। तो फिर चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? तो फिर बच्चों ने जवाब दिया, हाँ, वो यही कह रहा था कि पड़ोसियों से कटवाएंगे। ये बच्चों ने उसे चिड़िया को बताया। तो फिर चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो फिर चिड़िया ने कहा कि किसान अपने गेहूं खुद नहीं काटेगा, और
दूसरे पड़ोसी इसके गेहूँ काटने नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनका काम छोड़कर इसका काम करने के लिए नहीं आएंगे और ये तो खुद काटेगा नहीं, तो इसलिए हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं रहेंगे। फिर आगे 3 दिन गुजर गए, गेहूँ काटने कोई नहीं आया। उसके पड़ोसी जो थे वो उसके गेहूँ काटने नहीं आए। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा खेत पर फिर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा हम उनसे कह दें। तो फिर 2-3 दिन के बाद किसान और उसका बेटा फिर से खेत पर आए और उन्होंने कहा कि अब पड़ोसी ने तो काटा नहीं, तो इसको काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कह दूँगा। ये बात कर वो किसान और उसका बेटा उसके भाइयों से कहने के लिए वहाँ से चले गए। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। जब शाम को चिड़िया आई तो बच्चों ने जो किसान और उसके बेटे की बातें सुनी थी, वो सारी बातें बच्चों ने चिड़िया से कह दी। तो फिर चिड़िया ने कहा, डरो मत, इसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम हैं। तो चिड़िया ने कहा कि उसके भाई भी उसके गेहूं काटने नहीं आएंगे, उनके पास भी अपना काम है, तो वो इसका काम करने क्यों आएंगे। तो अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। तो जो उसके भाई थे किसान के, वो भी उसके गेहूं काटने नहीं आए। तो इस तरह अभी तक चिड़िया और उसके बच्चे वहीं खेत में रह रहे थे। आगे शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा, वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो कल हम खुद काटेंगे। तो जब पड़ोसियों ने और उसके भाई कोई भी उसके गेहूं काटने के लिए नहीं आए, तो फिर किसान ने अपने बेटे से कहा कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, वरना ये जो हमारी फसल है ये ख़राब हो जाएगी और हमारा नुकसान होगा, तो इसलिए हम कल आकर इसको खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो फिर जब बच्चों ने उसको चिड़िया को ये बात बताई कि अब किसान खुद ये गेहूं काटने वाला है, तो फिर चिड़िया ने कहा कि अब हमें किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए, क्योंकि किसान तो अपना खेत खुद काट कर ही रहेगा। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा, अब तो तुम उड़ भी सकते हो। तो फिर चिड़िया ने कहा कि अब तो जो किसान है वो ज़रूर आएगा और तुम उड़ भी सकते हो, तो इसलिए अब हम दूसरी जगह चले जाएंगे। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे। तो अगले दिन किसान और उसका बेटा गेहूं काटने के लिए आए, तो चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहां से चली गई थी। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, अपना काम खुद नहीं करेंगे, तो इससे हमारा ही नुकसान होगा और जो हमने मेहनत की है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इस सबक से हमें ये शिक्षा या सबक लेना चाहिए कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। आई होप आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।